सलाम पाकिस्तान, हेडलाइंस आपने जानी 24 न्यूज के साथ मैं हूं रुखबा इरफान मलिक और मैं हूं ज़ीशान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए विजिट कीजिए youtube.com/24newsht और क्लिक कीजिए लाइव पर। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करेंगे कराची में पेश आने वाले अफसोसनाक हादसे की। कलंदरिया चौक के करीब 4 बच्चे नाले में गिर गए। रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद 3 बच्चों की लाशों को नाले से निकाल लिया गया, जबकि एक बच्चे को बेहोशी की हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू का अमल इस वक्त भी जारी है। कराची में इंतहाई अफसोसनाक की सूरत हाल देखने में आई। कलंदरिया चौक के करीब 4 बच्चे नाले में गिर गए और रेस्क्यू की कार्रवाइयां अभी भी जारी हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद 3 बच्चों की लाशों को नाले से निकाल लिया गया, जबकि एक बच्चे को बेहोशी की हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। ये वाक़या पेश आया है कराची में कलंदरिया चौक के करीब, जहां 4 बच्चे खेलते हुए नाले में जा गिरे। 3 बच्चे जाँ बहक हो गए हैं, जबकि एक को जिंदा निकाल लिया गया है। दूसरी जानिब आपको बताएंगे, सिंध हुकूमत ने हब कैनाल में तैराकी करने और नहाने पर दफा 144 के तहत पाबंदी आयद कर दी। पाबंदी के तहत हब पंपिंग स्टेशन और नहर के अतराफ में सनती फजला भी नहीं फेंका जा सकेगा। महकमा दाखिला सिंध ने इस बारे में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। सिंध हुकूमत ने हब कैनाल में तैराकी करने और नहाने पर पाबंदी आयद कर दी है। दफा 144 के तहत ये पाबंदी आयद की गई है, जबकि हब पंपिंग स्टेशन और नहर के अतराफ में सनती फजला भी नहीं फेंका जा सकेगा। इस बारे में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। और कराची से ही खबर है, जहां जोड़िया बाजार के इलाके में फायरिंग से एक ताजिर जाँ बहक हो गया। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक शख्स सलीम ट्रेडर्स नामी मसाले की दुकान का मालिक है। जिस वक्त फायरिंग की गई, मकतूल दुकान बंद कर रहा था। गोली चलाने वाला शख्स मोटरसाइकिल पर सवार था। वारदात में 9mm पिस्तौल इस्तेमाल हुआ। पुलिस इस वाक़े के बारे में मजीद तहकीकात कर रही है। कराची का इलाका जोड़िया बाजार है, जहाँ फायरिंग का वाक़या पेश आया है। एक ताजिर जाँ बहक हो गया है। सलीम ट्रेडर्स नामी मसाले की दुकान का ये शख्स मालिक था और जिस वक्त फायरिंग की गई, मकतूल दुकान बंद कर रहा था। कि उसके अंदर नहीं आता। शहरियों की जानिब से गाड़ियों की नंबर प्लेट्स को उतारने पर जब ट्रैफिक पुलिस से मौक़िफ़ जानने की कोशिश की गई तो वो कुछ भी बताने से कासिर नजर आए। समर अब्बास, 24 न्यूज़, कराची। और शहर कायद में गाड़ियों के डीलर्स सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। मालिकान ने शोरूम सील किए जाने पर न्यू एमेजिना रोड पर एहतजाज किया, जो सिंध हुकूमत से मुज़ाकरात के बाद खत्म कर दिया गया। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने रिहायशी इलाकों में कारोबारी सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कराची के न्यू एमेजिना रोड और खालिद बिन वलीद रोड पर गाड़ियों के 50 शोरूम सील कर दिए। शोरूम मालिकान ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के खिलाफ एहतजाज किया। हम आपके साथ बैठने को तैयार हैं। जो मजीद इस पे आप चाहते हैं कि इसकी कन्वर्जन हो, हम करने को तैयार हैं। खुदा के वास्ते ये हमारे बच्चों का रोजगार है। इसको इस तरीके से आप लोग रात के 11 बजे आएँ और आकर हमारे शोरूमों को सील कर दें। मैं हाथ जोड़ के हुकाम बाला से अपील करता हूँ, इस तरीके से मुआशी कत्ल ना किया जाए। शोरूम मालिकान का कहना था कि गुज़िश्ता 40 साल से इसी जगह कारोबार कर रहे हैं, हमें कोई नोटिस जारी नहीं किए गए। ये बिल्डिंग किसी के घर में नहीं बनी, ये रोड पे बनी है और जिन्होंने इसके नक्शे पास किए उनको क्यों नहीं पकड़ा जा रहा? उनको पहले अंदर करें, फिर हमारे शोरूम सील करें ना। शोरूम मालिकान का SBCA के इक़दाम को गलत करार देते हुए कहना था कि अगर हुकूमत को लगता है कि ये कारोबार शहर में ना हो तो हमें मुतबादिल जगह फराहम करें, लेकिन जब तक शहर से बाहर जगह मुख्तस न कर दी जाए, हमारे कारोबार को सील न किए जाएं। दूसरी जानिब कार डीलर एसोसिएशन और सिंध हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए। सिंध हुकूमत ने शोरूम मालिकान को सील शोरूम आज रात खोलने की यकीन दहानी करवा दी। ऑल कराची रिटेलर्स एसोसिएशन के उहदेदारान का कहना है कि प्रॉपर्टी मार्केट तवील अरसे से जमूद का शिकार है। इसका खात्मा चाहते हैं। रियल स्टेट सेक्टर दोस्त पॉलिसीज बनाई जाएं। कराची प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ऑल कराची रियल्टर्स एसोसिएशन के रहनुमाओं का कहना था कि रियल एस्टेट सेक्टर मुल्क की मईशत में अहम किरदार अदा करता है। ऑल कराची रियल्टर्स एसोसिएशन का क़याम अमल में आया है, तो उसका हमारे जो मकसद हैं उसमें यह है कि फेडरल जो हमारे FBR के हमारे इशूज़ हैं, उसके अलावा सूबाई सतह पे हमारे जो इशूज़ हैं, तो हम उनको मिलकर ऑल कराची के प्लेटफॉर्म से जो है उसको हल करें। ऑल कराची रियल्टर्स एसोसिएशन के सदर मोहम्मद रहमान का कहना था कि इस वक्त ये टॉप क्लास और सेकंड जॉब प्रोवाइडर इंडस्ट्री है। वजीर खजाना जो हमारे असद उमर साहब और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान
और वज़ीर रेवेन्यू हमाद साहब से एक नई एमनेस्टी स्कीम जो होने जा रही है पूरे पाकिस्तान के लिए, ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए। तो इस सिलसिले में मैं एज ए प्रेसिडेंट ऑल कराची रिलेटेड एसोसिएशंस उनको बताना चाहता हूं कि आप इस एमनेस्टी स्कीम को नाफिज करने से पहले ऑल कराची से मशवरा जरूर करें। ओहदेदारान का कहना था कि हर पाकिस्तानी का रियल एस्टेट से किसी न किसी तरह का ताल्लुक बनता है। कराची में 50,000 और पूरे मुल्क में 10 लाख घराने बराह रास्त इस कारोबार से जुड़े हुए हैं। अदालती मामलात की बात करेंगे, आपको बताएंगे सुप्रीम कोर्ट निजी स्कूल फीसों में इजाफे केस की समाअत रोजाना करेगी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मियारी और मसावी तालीम की फराहमी में रियासत किरदार अदा क्यों नहीं कर रही। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने निजी स्कूलों की फीसों में इजाफे के खिलाफ केस की समाअत की। वालिदैन के वकील ने बताया कि सिंध हाई कोर्ट ने निजी तालीमी इदारों की रेगुलेशन के कवायद को कलअदम करार दिया, लेकिन सिंध हाई कोर्ट ने एक और फैसले में रेगुलेशन के कवायद को कानूनी करार दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि कवायद कलअदम करार देने के बाद सिंध हाई कोर्ट कैसे बहाल कर सकती है। आइन का आर्टिकल 18 कारोबार और तिजारत की बात करता है। क्या स्कूलिंग कारोबार है? समझना है कि तालीम तिजारत में आती है कि कारोबार में। मयारी और मसावी तालीम की फराहमी में रियासत अपना किरदार क्यों अदा नहीं कर रही। जहाज की बिजनेस क्लास या इकानमी क्लास में सफर के लिए कीमतों में फर्क होगा। अगर कोई स्कूल बेहतर तालीम फराहम कर रहा है तो क्यों बाजिद है कि इजाफा 5% करे। वालिदैन को जबरदस्ती बुलाया नहीं जाता। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि रियासत का काम है मयारी तालीम फराहम करे। सरकारी स्कूलों में आला तालीम, दीनी तालीम, मुफ्त यूनिफॉर्म और दूध का गिलास दिया जाए, फिर आवाम की मर्जी सरकारी स्कूल, मदरसा या निजी स्कूल जाएं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि केस की रोजाना की बुनियाद पर समाअत करेंगे। अदालत ने चारों एडवोकेट जनरल और अटॉर्नी जनरल को मुकम्मल रिकॉर्ड के हमरा तलब करते हुए समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। अमानत किशकोरी, 24 न्यूज, इस्लामाबाद। खबर आपको देंगे, PIA की लाहौर से लंदन जाने वाली परवाज PK 757 में मुअम्मर शख्स दिल का दौरा पड़ने से जाँ बहक हो गया। दौरान परवाज मुअम्मर शख्स की तबीयत खराब हुई और कै आई, लेकिन तरबियत याफ्ता अमला न होने की वजह से इब्तदाई तिब्बी इमदाद भी ना दी जा सकी। जहाज के अमले को एयरपोर्ट पर ही रोक लिया गया। PIA की परवाज का अमला 5 घंटे से एयरपोर्ट पर मौजूद है। PIA की परवाज जो कि लाहौर से लंदन के लिए रवाना हुई थी PK 757, मुअम्मर शख्स इसमें का दौरा पड़ने से जाँ बहक हो गया। तफ्तान में ज़ायरीन का शदीद गर्मी में तफ्तान बॉर्डर पर शदीद एहतजाज जारी है। तफ्तान बॉर्डर पर पाक ईरान गेट बंद कर दिए गए। बॉर्डर हर किस्म की आमदोरफ्त के लिए बंद है। मुजाहिरीन कहते हैं हुकूमत हमें घर पहुंचाने का फौरी बंदोबस्त करे। जब तक हमारे मुतालिबात पूरे नहीं होते बॉर्डर बंद रहेगा। तो आपको अपडेट करते चलें ये सूरत हाल। तफ्तान में ज़ायरीन का शदीद गर्मी में तफ्तान बॉर्डर पर एहतजाज जारी है। कराची की आवाम के लिए एक और मुश्किल खड़ी हो गई है। डेयरी फार्मर्स ने अज़खुद दूध की कीमतों में इजाफे का ऐलान कर दिया। आज से दूध की नई कीमत 120 रुपए मुकर्रर की गई है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। कराची से अली रजा हमारे साथ मौजूद हैं। अली रजा, बताइएगा डेयरी फार्मर्स का क्या मौक़िफ़ है इस बारे में? जी बिल्कुल, एक बार फिर जो है दूध की कीमतों में इजाफा होने का इम्कान बढ़ गया है, क्योंकि डेयरी फार्मर्स की जानिब से जो है वो ऐलान कर दिया गया है। अब 108 रुपये जो होलसेल को दस्तियाब होगा, फ़रोख्त होगा दूध, और वो जब रिटेल मार्केट में आएगा तो इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि वो 120 रुपये फ़ी लीटर तक पहुँच जाएगा। एक तरफ आवाम जो है जिनसे हमारी बात हुई वो काफ़ी परेशान दिखाई देती हैं, क्योंकि बुनियादी चीज़ है जिसका इस्तेमाल हर घर और हर ख़ानदान करता दिखाई देता है। तो दूसरी तरफ हम ये देखते थे कि माजी में भी इस तरह का हुआ है कि रिटेलर्स परेशान हो गए, क्योंकि जब डेयरी फार्मर्स इजाफा करते हैं दूध में तो एक पूरी चेन है जो ख़राब होती है, और हुकूमत जब और शहरी निज़ाम जब इंतज़ामी निज़ाम जब वो नहीं हो पाता उसके ऊपर, तो मुश्किलात का जो है उनको सामना करना पड़ता है। और सबसे ज़्यादा जो इस मुश्किल का सामना जिसको करना पड़ता है वो आवाम होते हैं। आवाम यही दरख्वास्त कर रही है मुताल्लिका इदारों से कि इसकी कीमतों में एक बार फिर इजाफा ना हो, ताकि जो बढ़ती दीगर मसाइल है आवाम को उसमें मजीद इजाफा। अली रजा, बहुत शुक्रिया इस बारे में तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और अब कुछ मौसम की शिद्दत की बात करते हैं। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी और तूफान ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 6 अफराद जाँ बहक और 42 जख्मी हो गए। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी और तूफान ने सब कुछ उड़ा कर रख दिया। पेशावर में बारिश के बायस BRT स्टेशन की सीलिंग उखड़ गई। शहर में मुख्तलिफ हादसात के बायस 42 अफराद जख्मी हुए।
सवाबी में घर की छत गिरने से 5 खवातीन जख्मी जबकि 2 बच्चियां जाँ बहक हो गईं। जमरूद में घर की दीवार गिरने से 1 बच्चा जाँ बहक हो गया। मालाखंड में भी तेज आंधी और बारिश के बाद साइन बोर्ड गिर गए। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आंधी और बारिश से गर्मी का जोर तो टूट गया। फैसलाबाद और रावलपिंडी में बादल बरसे, मुजफ्फरगढ़ में आंधी चली। भक्कर और गिरदोनवाह में शदीद आंधी और मूसलाधार बारिश हुई। कौंसा शरीफ और अटक में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बाद हिस्सों समेत मालाखंड, हजारा, इस्लामाबाद और कश्मीर में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। और ग्लोबल वार्मिंग यूरोप के लिए डरावना ख्वाब बनने लगा। रवां सदी के इख्तिताम पर यूरोप के 2/3 ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे, जिससे यूरोप में खुश्क साली के खतरे में इजाफा हो जाएगा। मौसमियाती तब्दीलियों से यूरोप को शदीद खतरात लाहक होने लगे। तहकीक के मुताबिक रवां सदी के इख्तिताम तक यूरोप की मारूफ अल्पाइन ग्लेशियर पिघल जाएंगे। जबकि ग्लेशियर्स पर बर्फ पिघलने का सिलसिला इस रफ्तार से जारी रहा तो अल्पाइन वादियों से बर्फ का हमेशा के लिए खात्मा हो जाएगा। तहकीक के मुताबिक मौसमियाती तब्दीलियों के बायस इन ग्लेशियर्स के दर्जा हरारत में तेजी से इजाफा हो रहा है और सदी के इख्तिताम पर 4000 ग्लेशियर्स खत्म हो जाएंगे, जबकि 2050 तक ग्लोबल वार्मिंग से 2/3 से जायद बर्फ पिघल जाएगी। तहकीक में कहा गया कि ग्लेशियर्स पिघलने से पानी मुयस्सर नहीं होगा, खेती बाड़ी, पन बिजली के लिए भी पानी दस्तयाब नहीं होगा और खुश्क साली का बहरान पैदा हो सकता है, जबकि यूरोप में सयाहत को शदीद खतरात लाहक होंगे। फ्लोटिंग सिटीज यानी तैरते हुए शहरों को अरसा दराज से अफसानवी ख्याल तस्वुर किया जाता रहा है, ताहम अब ये मुमकिन होने वाला है। इसी बारे में तफसीलात के लिए आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का ज़ेली इदारा UN हैबिटेट निजी कंपनी ओशियानिक्स, द मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड द एक्सप्लोरर्स क्लब के साथ मिलकर इस इनकलाबी मंसूबे पर काम करेंगे। दुनिया का पहला तैरता शहर ओशियानिक्स सिटी 6 कोनों पर मुश्तमिल प्लेटफॉर्म्स पर मुश्तमिल होगा, जो समंदर की तह से मुंसलिक होगा। और हर प्लेटफॉर्म पर 300 लोगों के रहने की गुंजाइश होगी। इस कम्युनिटी में 10,000 रिहायशी आबाद हो सकेंगे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे, वज़ीर आज़म इमरान खान ने मोदी की जीत से खित्ते में अमन की उम्मीदें लगा ली हैं। कहते हैं भारत में आम इंतखाबात के बाद बीजेपी इक़्तिदार में आई तो अमन मुज़ाकरात के इम्कानात रोशन हो जाएंगे। गैर मुल्की सहाफ़ियों से गुफ्तगू में इमरान खान का कहना था कि कांग्रेस इक़्तिदार में आई तो वो बीजेपी के खौफ से मुज़ाकरात से हिचकिचाएगी। बीजेपी इलेक्शन जीती तो मसला कश्मीर पर भी मुज़ाकरात का इम्कान है। तो आपको बताते चलें, वज़ीर आज़म इमरान खान ने मोदी की जीत से खित्ते में अमन की उम्मीदें वाबस्ता कर ली हैं। उनका कहना है कि भारत में आम इंतखाबात के बाद बीजेपी अगर इक़्तिदार में आई तो अमन मुज़ाकरात के इम्कानात वाज़ेह और रोशन हो जाएंगे। गैर मुल्की सहाफ़ियों से गुफ्तगू कर रहे थे वज़ीर आज़म इमरान खान, जिस दौरान उनका कहना था कि कांग्रेस इक़्तिदार में आई तो वो बीजेपी के खौफ से मुज़ाकरात से हिचकिचाएगी। खबर आपको देंगे, मोटरवे पर एम टैग का आगाज कर दिया गया। 2 मई के बाद बगैर एम टैग वाली गाड़ियों को मोटरवे पर नहीं जाने दिया जाएगा। सहूलत का क्या फायदा होगा, जानिए सद्दाम मांगट की इस रिपोर्ट में। मोटरवे टूल प्लाजों पर गाड़ियों की लाइनें लगने का हल निकाल लिया गया। मोटरवे पर एम टैग सिस्टम मुतारिफ करा दिया है, जिस पर 2 मई से बाकायदा अमल दरामद शुरू हो जाएगा। हुकाम के मुताबिक शहरी मोटरवे पर सफर करने के लिए एम टैग लगवाने के पाबंद होंगे, जिसमें मर्जी के मुताबिक बैलेंस चार्ज किया जा सकेगा। टूल प्लाजों पर स्कैनर एम टैग वाली गाड़ियों को रास्ता फराहम करेंगे, मगर ऐसी गाड़ियों को रोक लिया जाएगा जिन पर एम टैग ना हो या जिनके पास बैलेंस ना हो। बैलेंस रिचार्ज करने के लिए मोटरवे पर 30 से ज्यादा पॉइंट्स बनाए गए हैं। हर बड़े टोल प्लाजा के एंट्री पॉइंट पर लेफ्ट साइड पर FWO के कियोस्क्स और वो कैबिन बने होंगे, तो वहाँ पर रिचार्ज की फैसिलिटी होगी। मोटरवे पर सफर करने वाले शहरी इस्लामाबाद, पिशावर, कराची और लाहौर में NHA की जानिब से मुख्तस करदा पॉइंट से एम टैग लगवा सकेंगे। DIG के मुताबिक इक़दाम से मोटरवे टूल प्लाजों पर रश में कमी आएगी। गाड़ियों की तादाद बहुत ज्यादा है
और हो सकता है कि 2 मई तक तमाम लोग गाड़ियों पर एम टैग न लगा सकते किसी भी वजह से। इब्तदाई तौर पर 2 मई तक एम टैग के बगैर गाड़ियों के लिए आर्जी लाइन मुख्तस की जाएगी। ताहम 2 मई के बाद एम टैग के बगैर गाड़ियों को मोटरवे पर सफर की इजाजत न होगी। बताएं कि इतवार के रोज डेरा इस्माइल खान में कबायली सरदार के कत्ल की सीसीटीवी फुटेज 24 न्यूज ने हासिल कर ली है। फुटेज में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि कबायली सरदार मुनव्वर शाह होटल में दोस्तों से बातें कर रहे थे कि निकाब पोश ने फायरिंग कर दी। मनाजिर भी आप इस वक्त 24 न्यूज की स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं। इतवार के रोज ये वाकया पेश आया। डेरा इस्माइल खान में कबायली सरदार को फायरिंग करके कत्ल किया गया। इस वाकये की सीसीटीवी फुटेज आप इस वक्त 24 न्यूज की स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस फुटेज में देखा जा सकता है कि कबायली सरदार मुनव्वर शाह होटल में दोस्तों से बातें कर रहे थे कि नकाब पोश दाखिल होते हैं और फायरिंग शुरू कर देते हैं। और कामुखे में गल्ला मंडी चौक में मोटरसाइकिल खड़ी करने के तनाज़े पर दर्जनों बाअसर अफराद ने गरीब कुल्फी फरोश पर तशद्दुद कर डाला। मुलजिमान ने 3 दुकानों में तोड़फोड़ की और धमकियां देते हुए यहां से फरार हो गए। कामुखी का ये वाकया है जहां गल्ला मंडी चौक में मोटरसाइकिल खड़ी करने के तनाज़े पर दर्जनों बाअसर अफराद ने गरीब कुल्फी फरोश को तशद्दुद का निशाना बना डाला। रावलपिंडी थाना रत्तामराल के इलाके में भाई ने 2 बहनों पर फायरिंग करके खुदकुशी कर ली। एक बहन मौके पर जाँ बहक हो गई जबकि दूसरी जख्मी हो गई। राशिद सत्ती अदालती एहलकार था। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई तौर पर यह वाकया गैरत के नाम पर कत्ल का लगता है। रावलपिंडी का इलाका थाना रत्तामराल है जहां पर यह वाकया पेश आया है। भाई ने 2 बहनों पर फायरिंग की और उसके बाद खुदकुशी कर ली। एक बहन मौके पर जाँ बहक हो गई जबकि दूसरी जख्मी है। राशिद सत्ती नामी यह मुलजिम अदालती एहलकार था। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई तौर पर यह वाकया गैरत के नाम पर कत्ल का लगता है। ताहम इसकी मजीद तहकीकात की जा रही हैं। लाहौर में सेफ सिटी अथॉरिटी के सीसीटीवी कैमरे लोगों की निजी जिंदगी में मुदाखलत का सबब बनने लगे। कैमरों की मदद से मुबैना तौर पर जासूसी की जा सकती थी। चीनी कंपनी ने कैमरों में लगे वाईफाई कार्ड्स हटा दिए। लाहौर में सेफ सिटी प्रोजेक्ट के मॉनिटरिंग सीसीटीवी कैमरों से मुबैना तौर पर शहरियों की निजी तस्वीर लीक होने का मामला सामने आया है। सूरत हाल ने संजीदा नौयत उस वक्त इख्तियार की जब हुक्काम ने एक जोड़े की तस्वीर लीक होने का नोटिस लेकर तहकीकात का आगाज किया। इस दौरान इंकशाफ हुआ कि लाहौर सेफ सिटी अथॉरिटी के सीसीटीवी कैमरों की फुटेजेस मुकम्मल गैर महफूज हैं। सीसीटीवी कैमरों की मदद से मुबैना तौर पर जासूसी का काम भी लिया जा रहा है। इस इंकशाफ के बाद इंतजामिया की हिदायत पर चीनी कंपनी ने कैमरों में नस्ब वाईफाई कार्ड हटा दिए हैं। चीनी कंपनी ने कार्ड का जिक्र बोली के वक्त दस्तावेज में मुबहम अंदाज में किया था। सेफ सिटी अथॉरिटी के मुताबिक अथॉरिटी की टेक्निकल टीम रोजाना की बुनियाद पर अपना नेटवर्क मॉनिटर करती है। मज़कूरा मॉड्यूल को आजमाइशी मुद्दत ही में गैर जरूरी करार देते हुए उतरवा दिया था। 24 न्यूज की आवाज इक्तदार के ऐवानों तक पहुंच गई। न्यू अस्पताल के एमएस की बरतरफी पर खबर का नोटिस लेते हुए वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने डॉक्टर ताहिर खलील को दोबारा बहाल कर दिया। 24 न्यूज की खबर रंग ले आई। अब से कुछ दिन पहले डिप्टी सेक्रेटरी हेल्थ डॉक्टर सताइश के दौरे के बाद वजीर आला ने उनकी रिपोर्ट पर साबिक एमएस न्यू अस्पताल डॉक्टर ताहिर खलील को बरतरफ कर दिया था। इस पर 24 न्यूज ने आवाज उठाई। वजीर आला उस्मान बुज़दार ने एमएस को ओहदे से हटाया और चीफ फार्मासिस्ट को भी मुअत्तल कर दिया। इसके बाद पीएमए की जानिब से ताहिर खलील की बहाली के लिए वजीर आला को दरख्वास्त की गई, जिसके बाद वजीर आला पंजाब ने आला सतह के इजलास में डॉक्टर ताहिर खलील की बरतरफी रात गए डॉक्टर सताइश के म्यू अस्पताल के दौरे के दौरान उनके मौजूद न होने पर अमल में आई थी, जिसकी रिपोर्ट वजीर आला पंजाब को दी गई तो वो सुबह सवेरे म्यू अस्पताल पहुंच गए और अद्वियात के दम दस्तियाबी समेत दीगर मसाइल पर फौरी अहकाम जारी किए थे। हुकूमत ने ऐलान किया है कि बड़े बिजली और गैस चोरों से पैसे निकलवाए जाएंगे। इस फैसले के साथ ही बड़ी अपोजिशन जमातों के 2 अहम रहनुमाओं के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया भी दे दिया गया। हुकूमती इल्जामात के जवाब में पीपी की रहनुमा हिना रबानी खर ने भी अदालत जाने का ऐलान कर दिया। फॉर्मर और पीपल्स पार्टी की एमएनए खर साहिबा जो हिना रबानी खर साहिबा जो हैं, उनका जो इस वक्त केस है वो 2 साल से वो स्टे के ऊपर बैठी हुई है बिजली चोरी में।
काबीना इजलास में बिजली और गैस चोरों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया गया। इस सिलसिले में 2 नाम भी सामने आ गए जिनके खिलाफ कार्रवाई की मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें एक तो साबिक वजीर खारजा और पीपल्स पार्टी की रहनुमा हिना रब्बानी खर हैं और दूसरे हैं मुस्लिम लीग नून के रुकने असम्बली शेख रोहेल असगर। बिजली वाजिबात की वसूली के हुकूमत के ऐलान पर हिना रब्बानी खर का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। फवाद चौधरी के इल्जामात के जवाब में ट्विटर पर साबिक वजीर खारजा ने वजीर इत्तलात के खिलाफ हतक इज्जत का दावा दायर करने का ऐलान कर दिया। उनका कहना था कि उन्होंने हमेशा झूठे इल्जामात को नजरअंदाज किया, लेकिन अब लगता है कि सियासत सिर्फ बदजबानी, दरोग गोई और किरदार कुशी तक महदूद होकर रह गई है। हिना रब्बानी खर के ट्वीट पर फवाद चौधरी ने भी जवाबी ट्वीट दाग दिया। पीपी रहनुमा को मशवरा देते हुए वज़ीर इत्तलात का कहना है कि वकला की फीसों पर पैसे जाया करने की बजाय मेहरबानी करके अपने वाजिबुल अदा बिल जमा करा दें। हुकूमती ऐलान के जवाब में हिना रब्बानी की तरफ से तो जवाब आ गया। अब देखते हैं शेख रोहेल असगर इस मामले पर क्या रद्द-ए-अमल देते हैं। और दूसरी जानिब आपको बताएंगे, जर्मनी के सुबुकदोश होने वाले सफीर मार्टिन को पाकिस्तान में अपना अलविदाई खाना जर्मन सिफारतखाने में तैनात फ्रंटियर कांस्टेबलरी के जवानों के साथ खाया। अपने ट्विटर पैगाम में मार्टिन कॉबलर का कहना था कि इन जवानों ने हमेशा हमारी हिफाजत की। पाकिस्तान में आखिरी घंटे इनकी जिंदगी के यादगार लम्हात हैं। इस मौके पर जर्मन सिफारतखाने में उनके एजाज में अलविदाई तकरीब का भी एहतमाम किया गया। अपने ट्विटर पैगाम में मार्टिन कॉबलर ने कहा कि वो पाकिस्तान और इसके लोगों को बहुत मिस करेंगे। सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश और जालाबारी हुई है। दारुल हुकूमत रियाज, हाइल, तबूक, अल कसीम में बादल जमकर बरसे जिससे जल थल एक हो गया, जबकि यालाबारी के बायस सहरा ने सफेद चादर ओढ़ ली है। आपको बताते चलें, सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश और यालाबारी हुई है। दारुल हुकूमत रियाद, हाइल, तबूक, अल कसीम में बादल जम के बरसे जिससे जल थल एक हो गया। माशाअल्लाह तबारकल्लाह। सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश हुई है जबकि जालाबारी भी हुई। दारुल हुकूमत रियाज, हाइल, तबूक, अल कसीम में बादल जमकर बरसे, जलथल एक हो गया। जालाबारी के साथ सहरा ने सफेद चादर ओढ़ ली। और इस बुलेटिन से इतना ही।